चटपटे, जायकेदार, मज़ेदार, जूसी, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट। क्या आप इन स्नैक्स को होठों से खा लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ विंटर स्पेशल फ्रेश वेजिटेबल से बनने वाले चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। डिफरेंट से शेप के साथ टेस्ट में इतने ज़बरदस्त और अमेजिंग बनते हैं। टोटल चाइनीज़ फ्लेवर और अरोमा मिलेगा आपको इसमें। बनाकर खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार से कलरफुल चाइनीज़ कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें 1 टीस्पून के बराबर फाइन चॉप लहसुन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें एक लार्ज स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला हिस्सा अभी बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे। बाकी ग्रीन लीव्स इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये ऐड करके 1 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस प्यारी सी खुशबू आने लगेगी 1 आध मिनट में। तो इसमें 1 कप बोनलेस चिकन शामिल करेंगे जो कि 200 ग्राम्स है। चिकन को मैंने यहाँ पर स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है ताकि चिकन जल्दी से टेंडर हो जाए। बस ये जितना बड़ा चिकन की बोटी का साइज़ मैंने रखा है इतना ही बड़ा आप भी रखिएगा। बहुत ज़्यादा छोटे क्यूब्स में काटेंगे ना इसको तो इसका रेशा नहीं बनेगा। अब चिकन ऐड करके इसमें मिक्स करने के बाद इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून ही सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। तो अभी इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके चिकन के गल जाने तक इसको पकाएंगे और ये जो पानी हमने इसमें 1 गिलास ऐड किया है ये आधा रह जाए। चिकन के छोटे पीसेज हैं इसलिए चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर कबाबों के लिए हमें चिकन का स्टॉक भी चाहिए और चिकन भी, तो इस तरह से दोनों चीज़ें साथ साथ ही बन जाएंगी। अच्छा, अगर चिकन के टेंडर होने तक इसका पानी ज़्यादा ड्राई हो जाए तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दें। तो देखिए चिकन को इधर मैंने बीच में चेक कर लिया था, चिकन गल चुकी थी और जो पानी था वो भी आधा रह गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसका स्टॉक निकाल कर अलग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको एक साइड पर रख देते हैं। अभी फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था जब इसका स्टॉक निकालने लगी थी। तो फ्लेम को अब दोबारा से ऑन कर लेंगे और ये जो थोड़ा बहुत स्टॉक चिकन में बाकी रह गया है तो इसको ड्राई कर लेंगे और साथ ही इस चिकन को स्पैचुला की हेल्प से तोड़कर श्रेड कर लेंगे, या फिर इस तरह का हवन दस्ता हो आपके पास तो इससे भी बहुत क्विकली और बेहतरीन चिकन श्रेड हो जाती है, तो इसको यूज़ कर लें आप। यहाँ पर देखिए 80% तक चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। फ्लेम को स्लो रखा हुआ है। अब इसी स्टेज पर इसमें 3/4 कप के बराबर बॉयल मटर ऐड कर देंगे। मटर को आपने अच्छा सा बॉयल करना है कि जल्दी से मटर मैश हो जाए। तो मटर ऐड करके इन दोनों चीज़ों को साथ ही मैश कर लेंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएंगी, श्रेड हो जाएंगी, तो इसमें 3/4 कप के बराबर ग्रेट की हुई गाजर ऐड करेंगे। गाजर को ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कीजिएगा। तो अब गाजर ऐड करके मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक इसको पका लेंगे, कुक कर लेंगे। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, गलने में, सॉफ्ट होने में टाइम लेती है, तो इसलिए मटर के बाद गाजर इसमें ऐड कर दी है पहले। गाजर को 2 मिनट पकाने के बाद इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। अब इसको भी मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, गाजर ऐड करने के बाद इसका फ्लेम आपने मीडियम हाई रखना है, स्लो नहीं रखना है वरना वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी। और इसी स्टेज पर मेरे चैनल पर न्यू आने वाले फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें साथ साथ। यहाँ पर देखिए बंद गोभी को भी मैंने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, साथ ही इसमें मीडियम कटी हुई हरी मिर्च जो कि कम स्पाइसी होती है 1 टीस्पून के बराबर ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 3/4 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है ये। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून नूडल्स मसाला या फिर पास्ता मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मजीद ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही सिरका ऐड किया है। ये सॉस ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब दूसरी तरफ क्या करेंगे कि एक और पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने से इसमें बहुत ही अमेजिंग बटरी फ्लेवर आता है और चाइनीज़ तो खास करके बटर में बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर बटर ऐड करने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। मैदे को इसमें 1 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को स्लो रखेंगे। 1 मिनट के बाद जब मैदा भून जाएगा, मैदे का कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें जो स्टॉक हमने स्टार्ट में बनाया था वो शामिल कर देंगे। देखिए हमने पहले मैदे को अच्छे से भून लिया है ना, तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। ये ऐड करके इसको मिक्स करेंगे ना तो ये थिक लिक्विडी डो की फॉर्म में आ जाएगा और डबल इन साइज़ हो जाएगा। इसको मिक्स करते हुए ही इसमें आधा कप रूम टेम्परेचर मिल्क शामिल करेंगे और अगेन इसी तरह से मिक्स करेंगे कि ये सब चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छा, अभी यहाँ पर ये मैदे वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये थिक सी मैदे की जो स्लरी या फिर पेस्ट बनेगा ना, ये कबाबों में बहुत अच्छी बाइंडिंग का काम करेगी। तो अब ये जो थिक सी मैदे की स्लरी पेस्ट बनाया है इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था, इसको फ्लेम से उतार दिया था।
फ्लेम को अगेन ऑन कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये मिक्सचर पैन की साइड्स को ना छोड़ दे और ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर डो के फॉर्म में ना आ जाए। और इसी स्टेज पर आज की मेरी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर साथ ही लाइक भी कर दें। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए इतना पकाया है मैंने कि ये सब चीज़ें डो की फॉर्म में आ गई हैं। अब सबसे एंड में इसमें स्प्रिंग अनियन के ग्रीन लीव्स बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसमें 2 मीडियम बॉयल मैश आलू मैं ऐड कर रही हूँ। आलू भी इन कबाबों में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग का काम करेंगे। अब आलू ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इन कबाबों के मिक्सचर को एक दूसरे बड़े बोल में या फिर तसले में निकाल लेंगे और तसले में इस मिक्सचर को फैला लेंगे कि कबाबों का मिक्सचर जल्दी से ठंडा हो जाए। अच्छा, इस वेजिटेबल मिक्सचर के कबाब फ़ौरन से नहीं बनेंगे, इसलिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है, सेट होने देना है। इसके बाद ही इसके कबाब बनाना है। इस मिक्सचर को आपने 35 to 40 मिनट्स तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है या फिर 5 से 10 मिनट तक फ़ैन के नीचे रखने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में आप रख दें, जिससे इसके बहुत ही बेहतरीन कबाब बनेंगे कि ना तो कबाब टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। अब जब तक कबाबों का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, इतनी देर में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 2 अंडे लिए हैं, जिससे कि इन कबाबों को कोट करेंगे। अंडों में 1-2 पिंच नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है मैंने, अच्छे से बीट कर लिया है। तो कबाबों की कोटिंग के लिए अंडे भी रेडी हैं। इनको भी साइड पर रख देते हैं। उतनी देर में कबाबों का जो मिक्सचर था वो भी अच्छे से सेट हो चुका था। यहाँ पर हमने वीडियो बनाते हुए फ़ौरन से काम करना होता है, तो मैंने इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट तक फ़ैन के नीचे ठंडा होने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और देखिए कितना अच्छा सा ये मिक्सचर सेट हो गया है। जब ये बन के रेडी हुआ था इस टाइम कितना सॉफ्ट था। मैदा आलू ठंडे होकर थिक हुए ना, तो इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग दे दी है इसने। तो बस इसके हमने सिंपली कबाब बना लेने हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके बाद राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर या फिर ओवल, जो शेप भी आप कबाबों को देना चाहें इस शेप के कबाब बना लें। इसी तरह जितने बड़े या छोटे कबाब आप बनाना चाहें तो इस हिसाब से कबाबों का मिक्सचर लेकर इसके कबाब बना लें। छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ज़्यादा कबाब बनेंगे। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ का कबाब बनाया है, तो मेरे पास तकरीबन 12 से 13 कबाब बन के रेडी हुए थे। यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट के साथ चाइनीज़ कबाब हैं, तो इसका शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट ओवल लीफी रख रही हूँ, ताकि ये कबाब जायके के साथ साथ देखने में भी अच्छे प्रेजेंटेबल लगें। तो देखिए यहाँ पर सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब ये कबाब बनाकर आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इन कबाबों को फ्रीज़ करना है तो उसके लिए आपने इसमें 2 कोटिंग करनी होंगी, पहले अंडे की और दूसरी ब्रेड क्रम्ब की, जिससे कि इन कबाबों की शेप ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं, बट इससे पहले इसको अंडे में कोट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो अंडे की कोटिंग वाला काम है ना, ये आपने हैंड टू हैंड करना है, यानी फ़ौरन से अंडे में कोट करके इन कबाबों को फ्राइंग के लिए पैन में डालते जाना है। इन कबाबों को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ तो ऑलरेडी कुक है। इस पर हमने प्यारा सा कलर ही देना है। मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट में या 3 मिनट में बेहतरीन से कबाब फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, आज विंटर स्पेशल चाइनीज़ कबाब मैंने बनाए हैं। इसके अलावा चाइनीज़ बिरयानी और वेजिटेबल पुलाव की रेसिपीज़ भी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप विंटर्स में मेरी ये दोनों रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। यहाँ पर बेहतरीन से कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस ये चाइनीज़ कबाब, चाइनीज़ कटलेट रेडी हैं। देखिए कबाब ना तो खिले हैं और ना ही टूटे हैं। इतने अमेजिंग, कलरफुल, टेस्टफुल बनते हैं ना कि सर्दियों में सब्जियां खाने का एक बेहतरीन बहाना है। खास करके बच्चे तो वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं, तो उनके लिए बनाकर फ्रीज़ कर लें आप। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें या फिर लंच डिनर में बनाकर दें। कबाब तो बेस्ट फुलफिलिंग स्नैक्स होते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर टाइम ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो चाहें तो आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीज़ कर लें या फिर वैसे ही बना लें जब आपका कुछ देसी खानों से हटकर डिफरेंट सा खाने का मूड हो। चाइनीज़ अरोमा के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ फ्लेवर मिलेगा आपको इसमें। तो एक बार मेरी रेसिपी से चाइनीज़ कबाब को अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।